हेलो एवरीवन। सो हम फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस, मेरा बेबी अब कुछ ठीक है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। और आप लोग फील कर सकते हो कि रो रो कर मेरी आवाज़ भी बहुत ख़राब हो चुकी है। उसे उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और वो फीवर जा रहा ही नहीं था। और उस फीवर के बाद धीरे धीरे वो और ज़्यादा बीमार होने लग गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए मैं किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही थी। ओके गाइस, मेरा बेबी 8 मंथ का है। आप लोग पूछ रहे थे इसीलिए मैं बता रही हूँ। वो अभी 8 मंथ का हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। लास्ट सीन में देखा था कि जो लिटिल बेबी होता है जिसका नाम ई जान है, वो ईवो के ब्रेस्ट पे पिंच कर रहा था। और पिंच करते करते ईवो की आइज़ ओपन हो जाती हैं और लिटिल बेबी जो कि मिल्क के लिए अपनी मॉम को उठाने की कोशिश कर रहा था। अब ईवो जो कि अब गुस्से में जान की तरह देखता है, उसे ऐसा लगता है कि जान ने उसे पिंच किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ई जान, जो लिटिल बेबी है ई, उसने अपनी मोम के ब्रेस्ट पे हाथ रखा हुआ था। और आप लोगों को तो पता है, जब बेबी कहीं पर हाथ रखते हैं तो वो जब तक वहाँ पर पिंच ना करे उन लोगों को तो अच्छा लगता ही नहीं है। ओके, तो फिर ईवो जो कि बस जान की तरफ चुपचाप देखता है और कुछ यहाँ उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है। और फिर जान जो कि ईवो की तरफ देखता है और ईवो जो अपनी आइज़ नीचे कर अपने बेबी को ले लेता है और उसे हक करके सो जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। ईवो जिसके आइज़ में टेयर्स आ गए थे, ईवो मन में सोचता है, ये क्या हो गया, मैंने तो कभी भी ये सब नहीं चाहा था। फिर ईवो जो कि चुपचाप बस सोचता रहता है। ईवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ये सब। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी थी। अब जान से मिलने के लिए डॉक्टर यानी उसकी कज़न आई थी और ईवो जो कि अपने रूम में था और ई जान के साथ खेल रहा था। जान जो कि डॉक्टर यानी के आने पर बहुत ही ज़्यादा खुश था और जान डॉक्टर यानी से कहता है कि तुम आ गई हो तो अब तुम्हें अच्छे से ईवो की केयर भी करनी चाहिए। डॉक्टर यानी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं उसी के लिए ही आई हूँ, तो मुझे मत बताओ बेवकूफ़। और जान कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरी टांग खींचना बंद कर दो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मत मत भूलो कि मैं अब मैरिड हूँ। तो फिर अब डॉक्टर याली जान के फोरहेड के ऊपर टैप करते हुए कहती है, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप मैरिड हो, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो जान जो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। जान जो कभी कभी ही स्माइल करता है, ज़्यादा टाइम वो सीरियस रहता है। और जान अपने फादर के पास जाता है और जान कहता है, फादर मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे अब जाना चाहिए। तो उसका फादर कहता है, हाँ मेरे बेबी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जान का फादर उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और फिर जान जो वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर याली और ईवो का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर याली जो ईवो के पास बैठती है और कहती है, ईवो क्या हुआ, तुम अपसेट हो। ईवो बस अपनी नज़रें चुरा रहा था। ईवो ने कहीं भी नहीं देखा, डॉक्टर याली की तरफ भी नहीं देखा। ईवो की तरफ डॉक्टर याली देखते हुए कहती, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो। ईवो जो कि एक छोटी सी मुस्कुराहट देकर, जो कि जस्ट एक फेक सी थी, तो ईवो कहता है, खुश, मैं और खुश, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं खुश हूँ। और फिर ईवो यही कहने के बाद उठकर उठ रहा था बेड से और वो चलने के लिए ई जान को उठाने के लिए जा रहा था। तो डॉक्टर यानी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यहीं बैठो, मैं उसे ले आती हूँ। और फिर वो उस लिटिल बेबी को उठा लेती है और अपनी गोद में ले लेती है। डॉक्टर यानी कहती है, ये तो पहले से और भी ज़्यादा नॉटी और मासूम हो चुका है, और ये क्यूट भी तो कितना है ना। ईवो जो कि छोटी सी स्माइल देते कहते हैं। और डॉक्टर यानी कहती है, ईवो तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें अब एडजस्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसी ज़िंदगी में खुश रहो। इंसान अच्छा लड़का है, वो बदल जाएगा, मुझे पता है, वो बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा अय्याश और दूसरी चीज़ें में बहुत इन्वॉल्व है, मुझे पता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो वो बदल सकता है। ईवो मन में सोचता है कि मुझसे ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है कि वो कितना ज़्यादा घटिया और बकवास और कितना बुरा इंसान है। ईवो बस उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। ईवो कहता है, आप मुझे मत समझाइए। और इसे कहने के बाद ईवो बस फेस नीचे कर लेता है और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। और फिर यान्नी कहती है, ईवो तुम अब उसके दोनों बेबी को बर्थ देने वाले हो। अपने बारे में ना सही, उन दोनों बच्चों के बारे में सोचो। क्या तुम उन्हें इग्नोर कर सकते हो? ईवो चुपचाप कोई भी जवाब नहीं देता और वो ईजान को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और वो कहता है, इसे मुझे दे दीजिए, ये भूखा है, इसे मिल्क फीड करवाना है। जो डॉक्टर यानी है वो ईवो को दे देती है और डॉक्टर यानी कहती है, ईवो फिर भी सोच लो। यहाँ जान जो कि ये बातें सुन चुका था और जान जो डॉक्टर यानी से अचानक रूम में आते हुए कहता है, डॉक्टर यानी को वो कहता है, जाकर तुम्हें नीचे अपने अंकल का भी पूछना चाहिए। तो डॉक्टर यानी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे फादर का और मेरे अंकल का मैं क्यों नहीं पूछूंगी, वो मेरे भी फादर हैं। और डॉक्टर यानी वहाँ से चली जाती है। जान जो ईवो की तरफ देख रहा था वो ईवो को बस चुपचाप देख रहा होता है। ईवो जो चुपचाप उसे इग्नोर करते हुए ईजान को गोद में लिए हुए था और उसकी कुछ चीज़ें जो कि ईजान ने ज़मीन पर फैला दी थी उसे समेट रहा था, टॉयज़ और कुछ चीज़ें। और फिर ईवो का हाथ टाइटली जान पकड़ लेता है और कहता है, मेरी तरफ देखो। और ईवो जो कि शॉक हो जाता है, ईवो उसकी तरफ देखती है, वही कहता है, हाथ छोड़िए। और फिर जान कहता है, हाथ छोड़ दूँ? तुम डॉक्टर यानी को क्या बोल रहे थे, अब मेरे सामने बोलो। तो फिर ईवो जो चुपचाप कुछ कुछ भी नहीं बोलते हुए आंखें नीचे कर कोई जवाब नहीं देता और बस बच्चे पर ही ध्यान देता है अपने। जान जो उसकी कमर से टाइटली पकड़ लेता है और उसे गुस्से में देखता है और ईवो जो कि आंखें नीचे करके कहते हैं, छोड़ो। और फिर जान कहता है, तुम कहते हो कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, हमारी बीच में जो भी मैटर हो तुम किसी और को नहीं बताओगे। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इंसान ईवो को ऐसे मतलब जैसे वार्निंग देते हुए कहता है और ईवो जो उसकी तरफ बस चुपचाप देखता है। ईवो का दिल चाह रहा था कि जान को बहुत ज़्यादा गुस्से में चीखे उसके ऊपर कि मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं। लेकिन ईवो इस वक्त कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। ईवो वैसे भी कल रात जो सब भी हुआ उस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो बहुत ही ज़्यादा ख़ुद को ब्लेम कर रहा था, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। और फिर ईवो जो कि जान का हाथ अपनी कमर से हटा देता है और बेबी को अपने पास लेटा देता है और कहता है, मुझे और इसे सोने दो, हमें सोना है। और फिर जान जो कि आईब्रो रेस करता है और कहते हैं, क्या तुम मुझे इग्नोर करोगी? और जान जो अपनी ग्रिप उसकी कमर में और ज़्यादा टाइट कर देता है और उसे पास कर फोर्सफुली किस कर देता है और कहता है, अब मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। वो बस शॉक हो जाता है और वो कुछ कह ही नहीं पाता। अचानक जो भी हुआ, अब जान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, यहाँ लेट जाओ और बेबी को भी रेस्ट करने दो, हमें रेस्ट करना चाहिए। और ऐसे कहने के बाद जान जो कि उसे बैक हक कर लेता है टाइटली और ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हुए उसका हाथ अपनी टमी से हटा देता है और बेबी के करीब होकर उसे टाइटली हक कर लेता है। ईवो मन में सोचता है, मैंने जो भी किया कल रात को मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये कभी भी मुझसे प्यार तो नहीं कर सकता, ये मुझसे नफ़रत करता है और ये तो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। और वैसे भी ये शादी एक फ़ोर्स है जो कि ये भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्या मैं फिर वो इससे पहले कुछ आगे सोचे क्या कहे? जान जो कि ईवो को बैक हक कर लेता है टाइटली फिर से। ईवो इरिटेट होता है, ईवो इरिटेट होते हैं, कहते हैं, छोड़ो।
मुझे गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में ऐसा कह देता है और फिर जान को जब गुस्सा आ जाता है, जान कहता है तुम्हें मैं कब से प्यार से मना रहा हूँ, तुम नखरे क्यों दिखा रहे हो, आखिर तुम नाराज़ क्यों हो। एक तो मैंने तुम्हारी रात को इतनी हेल्प की और बाद में तुम नाराज़ हो रहे हो। वो जो कि उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और एम्बैरेस फील कर रहा था। जब उसे लास्ट नाइट का सब कुछ याद आता है तो ईवो जो कि बहुत एम्बैरेस फील करते हुए अपनी आंखें यहाँ वहाँ करने लगता है। सान को समझ आ जाती है कि वो एम्बैरेस फील कर रहा है, तो ईवो को एम्बैरेस फील करता हुआ देख सान एक सेटिस्फाई सी स्माइल देता है और ईवो को बैक टाइटली हग करते हुए कहता है रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये नॉर्मल होता है हस्बैंड और वाइफ में। और ऐसे कहने के बाद सान जो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर उसका फेस अपनी तरफ टर्न कर लेता है और उसका फेस अपने चेस्ट पे रख देता है। वो बस चुपचाप शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था और जान जो ईजान को भी अब उठाकर अब दोनों के बीच में सुला देता है और प्यार से उसे सहलाने लगता है उसकी पीठ को। ईवो जो कि बस उसकी तरफ देख रहा था और ईवो की आइज़ में टेयर्स भर रहे थे। ईवो मन में सोचता है क्या रियल में ऐसा है, क्या रियल में तो मुझे अपना हस्बैंड और वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो। वो मन में यही सब सोच रहा था और उसके आइज़ में टेयर्स भी आ रहे थे। जान जो कि कहता है बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अब तुम्हारे आर्म में बहुत ज़्यादा आराम करना है। और ऐसे कहने के बाद जान जो डेवल से स्माइल दे रहा था और फिर ईवो जो कि शॉक हो जाता है जान की रिएक्ट से। जान जो कि ईवो की तरफ देख रहा था उसकी टमी पर, ईवो जो कि अपनी टमी पे हाथ रखते हुए मन में सोचता है क्या मैं इतना अजीब लगता हूँ इससे। और जान जो कि सडनली ईवो की टमी पे किस कर देता है और कहता है गुड नाइट बेबीज़। ओप्स मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों के लिए तो अब डे भी नाइट ही होता है। और ऐसे कहकर जान हंसते हुए अब एक बार फिर से ईवो की टमी पे किस करता है और फिर ईवो की टमी में मूवमेंट सी होती है ईवो जिससे बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है, उसे अजीब लगता है और ईवो जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील करता है। ईवो को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। फिर ईवो जिसे अजीब लगता है और वो चुपचाप उठकर बैठ जाता है। जान कहता है लेट जाओ और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जान जो कहता है जब भी तुम्हें अब ईवो का फेस टाइटली पकड़कर अपने करीब खींच, ऐसे कहते हैं जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम बोल सकते हो मुझे। ईवो उसकी तरफ एक स्ट्रेन लुक से देखता है। ईवो नहीं समझ पा रहा था जान किस चीज़ की बात कर रहा है। जान जो कि अब एक डेवल से स्माइल करता है और कहते हैं मैंने कुछ कहा है, क्या तुम्हें नहीं समझ आया। ईवो बस उसकी तरफ देख रहा था और फिर जान कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकते